बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है, पुण्य का काम ज़रूर करें, शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेके आता है। तो इतना बड़ा पुण्य ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा ही हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर मेरे प्रोफाइल पर जाकर सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में बात करते हैं आज के ख़ास विषय पर। मित्रों, आज हमारा जो विषय है ना, बहुत ही ख़ास है। खट्टा दही हम खाते ही नहीं हैं, हम उसे फेंक देते हैं। कुछ लोग खाते भी हैं, खट्टे दही की छाछ पीते हैं या उसका कर्ड राइस बना लेते हैं। लेकिन खट्टा दही लोग यूजुअली परहेज़ करते हैं उसे खाने से, कहते हैं बासी हो गया है। पर क्या आप ये जानते हैं कि खट्टे दही का एक टोटका जो विशेष तौर से शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, जिस दिन हम शीतल भोजन करते हैं, बासी भोजन करते हैं, बासोड़ा जिसे कहते हैं या शीतला पूजन जिसे कहते हैं, उस दिन विशेष काम आता है, विशेष काम। और उसका सीधा कनेक्शन किसी भी चीज़ के डिके से है, सड़ने से है। अब इससे बच्चों का क्या है कनेक्शन? देखिए, शास्त्र ये कहता है कि माता जो शीतला है उनका एक रूप ज्येष्ठा है, उन्हें ज्येष्ठा ही कहा गया है। गधे पर सवार होती है माता, हाथ में उनके झाड़ू होती है, और ऐसी मान्यता है कि अगर उन्हें पूजा ना जाए तो बच्चों को चेचक, इस तरीके के रोग हो जाते हैं। बच्चों और हम पर भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, रोग, और घर में बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाता है। इसलिए हम शीतला माता का पूजन करते हैं, शास्त्र ऐसा कहता है। और विशेष रूप से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी माता शीतला को ही समर्पित हैं। और शीतला को और क्या कहा गया है? रास्ते का पत्थर। शीतला को और क्या कहा गया है? वड़वासिनी। वड़ यानी कि बरगद, बरगद में उनका वास माना जाता है। बरगद कौन? स्वयं महादेव, देवादिदेव भगवान शंकर। और ज्येष्ठा कौन? ज्येष्ठा वो जो अपने पति को ही निगल गई थी। और पंजाबी में इसके नाम पर एक स्लैंग भी है, खसमणु खाणिए। सुना है इस बारे में आपने? इसका मतलब होता है पति को खाने वाली। तो देवी के एक स्वरूप में ये ईश्वर और ईश्वरी की माया थी कि ईश्वरी ने भूख लगने पर, क्षुधा लगने पर अपने पति को ही, यानी कि महादेव को ही निगल लिया था। और महादेव ने शंभू का अवतार स्वीकार, प्रकट किया अपने आप को। तो ये उनकी माया है। और विशेष रूप से किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी भी चीज़ का सड़ जाना, ये देवी के 10 में से एक स्वरूप को निर्भर करता है। इन्हें खेचरी भी कहा गया है। और विशेष रूप से इनके अलग अलग स्वरूप भी हैं। देखिए, देवी शीतला देवी का एक ऐसा स्वरूप है, माता पार्वती ही मूल महादेवी हैं, उन्हीं का ही एक स्वरूप है जिस स्वरूप में वो सारी बीमारियों का अंत करती हैं और बच्चों को सुरक्षित करती हैं। तो ऐसे में विशेष रूप से खट्टा दही ले लीजिए, और शीतला सप्तमी या शीतलाष्टमी के दिन ये खट्टे दही का भोग, इसे थोड़ा सा मीठा कर लीजिए, या आप चाहें तो उस पर थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन खट्टा दही बिल्कुल श्रेष्ठकर माना जाता है। इस खट्टे दही को देवी शीतला पर चढ़ाकर और इसे बरगद के नीचे उसकी जड़ में डाल दीजिए और कामना कीजिए कि हे शीतले, हमारे बच्चों की सुरक्षा हो किसी भी प्राकृतिक आपदा से, किसी भी बीमारी से, और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। आश्वस्त करता हूँ आपको, ये विशेष उपाय और शास्त्रीय उपाय है, आपके बच्चों को 100% सुरक्षा मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक।
अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, सुंदर हो। एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर आएँ, मेरे प्रोफाइल पर आएँ और सीधा मुझे कॉल मिला लें। आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, नमः शिवाय।